हेलो एंड नमस्ते साथियों। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 3/12/2020 का सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर देना तथा लास्ट में ये भी लिखना कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाए। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं और रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस सेट हैं जो यानी कि 2020 में पूछे गए थे। अधिकांश स्टूडेंट्स की क्वेरी यही थी कि सर 2020 में पूछे गए क्वेश्चन काफ़ी टफ लैंग्वेज थी और काफ़ी टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे। सर आप इन क्वेश्चन को पहले करवाइए, इसलिए अपन मैथ के प्रैक्टिस सेट पहले लिए हैं। सो फ्रेंड्स आप पहले इन क्वेश्चनों को खुद से हल करने की कोशिश करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले खुद से पढ़ के फिर आंसर दे। ये दे रखा है, यदि चाय की कीमत में 15% बढ़ जाए तो परिवार को उस चाय की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसका चाय का खर्च पहले जैसा बना रहे। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि ये बोले कि पहले जैसा बना रहे तो सेम अपन क्या करेंगे, पहले से अपन पहले इतनी थी फिर इतने पे गई, फिर सिंपल अपने ये लास्ट वाली पे फर्स्ट पे ले आएंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट है, ये समझ गए तो आपको राइट आंसर भी आ जाएगा। अब देखो 15% दे रखा है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/5। चाहो तो निकाल लो, 15/100 काटेंगे तो 5×3 = 15, 5×2 = 10 और ये जीरो हो गई तो कितने हो गए 3/20। तो 20 से कितनी हो गई यानी कि बढ़ रही है तो ये एक्चुअल होती है नीचे की और ये कमियां वर्दी ऊपर हो गई। तो 20 से कितनी हो गई, 20 से हो गई 23। अब देखो पहले जैसा बना रहे हैं तो पहले जैसे बना रहने के लिए सेम ये फ्रैक्शन वैल्यू समान रहेगी। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, 20 से 23 से 20 पे लाएंगे तो कितने की कमी करेंगे, 3 की। कितने पे, 23 पे। तो 3/23 इंटू प्रतिशत के लिए 100, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 300/23 आ गए। तो देखो काटेंगे तो 23 से कम 23 और फिर बच गए कितने, बच गए 7, फिर जीरो, फिर 33 69, बच गया कितना 1 और बटे 23। तो 13 सही 1/23% अपना क्या आ गया अपना, यानी कि वो खर्चे एक जैसे यानी कि एग्जीक्यूटिव रखने के लिए इतने प्रतिशत की उसमें कम करनी पड़ी, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या दे रखा है, आप इसे पढ़ें। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है और उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि बी के खर्च का 80% ए के आय के बराबर हो तो ए और बी के बचतों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी खुद से इसे पढ़ के और खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अपन वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, देखो ये दे रखा है, ये तो पता ही है, ये हो गई इनकम और ये हो गए इनके एक्सपेंसेज। तो देखो इनकम एक्सपेंसेज, अब देखो ये क्या दे रखा है आगे, इस लाइन को समझ गए बस क्वेश्चन हो गया। यदि बी का खर्च का 80%, बी का खर्च का 80%, बी का खर्च कौन सा होगा, ये दो वाला, और एक के आय के बराबर है तो एक की आय 5। तो देखो या तो इन दोनों को बराबर करके इससे 80% कम कर दो। तो देखो जब इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा बेसिक तरीके से, इस क्वेश्चन को चाहो तो आप भी यानी कि दोनों को बराबर करके और इसके 80% पे ले आओ, इस प्रकार कर सकते हो। लेकिन बेसिक बताने का एक ही मतलब है, क्योंकि यदि यही क्वेश्चन यानी कि डिफिकल्ट फ्रैक्शन में आ जाए तो तब इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बेसिक से। देखो ये दे रखा है इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो ये हो गया ए, ये हो गया बी, कितना दे रखा है 5x और 8x। और ये हो गया क्या एक्सपेंसेज का, एक्सपेंसेज का कितना दे रखा है, ये 1:2, तो इसको मान लेंगे y और ये हो गया 2y। बच गया, मान गए। तो ये हो गया सेविंग, ये हो गया सेविंग। तो सेविंग क्या होती है, देखो जब मैं 100 रुपये कमाऊं और उसमें से मैं 10 रुपये खर्च कर दूं तो बच गए क्या, बच गए वो मेरी सेविंग हुई ना। तो अपन क्या करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंसेज करेंगे तो क्या आ जाएगी, अपनी सेविंग आ जाएगी। तो बस इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, बस इसको भी समझ गए। तो सेविंग का रेशो पूछा है तो क्या करेंगे, 5x - y बटे 8x - 2y, बस बराबर अपने को बताना है। अब देखो इस यहाँ देखो बी के खर्च का 80%, तो बी का खर्च क्या है, ये 2y दे रखा है। तो बी के खर्च का 80%, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/5। तो देखो 2y इंटू 4/5 बराबर दे रखा है कितने, किसके, ए के आय के बराबर है। तो ए की आय कितना है 5x। तो देखो अपन कर लेंगे y के बराबर, तो दोनों x वाली हो जाएंगी तो y के बराबर करेंगे तो इधर क्या होगा, ये 5 तो ऊपर जाके इससे गुना हो जाएगा, बटे में 8 आ जाएंगे। तो y बराबर सिंपली क्या आ गया 25x/8। अब देखो y की जगह मान रख देंगे, अपना आ जाएगा मान। तो 5x
माइनस, अब देखो समान बनाने के लिए अपन काटेंगे नहीं, देखो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। तो y की जगह क्या रखूंगा, 25/25x/8, और फिर बटे में ले लेंगे, ये फिर यहाँ रखेंगे नीचे 8 की जगह, ये 8x आ गया, माइनस 2y की जगह 25 दूनी 50x/8। अब देखो, अब इनको लघुत्तम कितना आ जाएगा, ऊपर 8 नीचे भी 8 आ गया, तो 5 अंटे 40, 40 में से 25 गए तो कितने बचे 15, बटे ये 15 क्या है x, और बटे कितने आ जाएंगे, ये देखो अंटे अंटे 64, 64 में से 50 गए तो 14x, यही बचे। तो ये 8 से तो 8 वैसे दोनों का ऊपर नीचे कट गया, तो अपना डायरेक्ट रेशियो क्या आ गया, या तो यहाँ काट लो या फिर डायरेक्ट आ गया कितना 15:14 अपना राइट आंसर। जब भी देखो आपको अधिक फ्रैक्शन में पूछे, ये ओनली मुझे समझाने में टाइम लगा है, लेकिन इससे 1 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करें। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से तय करता है और वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर की चाल से आरंभ स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? तो अपने को बताना है एवरेज स्पीड, अपने को बताना है एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, यही तो होगा। स्पीड बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटे समय होगा, तो स्पीड बराबर। अब देखो, अब अपने को जब एवरेज स्पीड पूछे, जब अपने को क्या पूछे एवरेज स्पीड, अब जब दो चाल दे रखी हो, ये देखो कोई डिस्टेंस है ए से लेके बी तक, अब किसी चाल से अपन गए और उसी यानी दूसरी चाल से अपन आए, और इन दोनों की पूछे एवरेज स्पीड, तो क्या करेंगे सीधा 2xy बटे x प्लस वाई, बस ये कॉन्सेप्ट करेंगे तो अपने राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो अब करते हैं, देखो किस प्रकार करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। आपको एवरेज स्पीड दे देगा और इनमें से एक चाल दे देगा, दूसरी पूछ लेगा, यानी कि यहाँ पे जो स्पीड आएगी अपनी एवरेज स्पीड आएगी ये दे देगा और फिर दूसरा पूछ लेगा। तो देखो अब नेक्स्ट करते हैं, अब देखो एवरेज स्पीड देखो 2x की जगह क्या कर देंगे, x की जगह 90, तो 2 × 90 × 40/130, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, तो जीरो से ये जीरो कट गया, तो 9 चौक 36, 36 दूनी 72, तो 720/13, तो 13 छिके 78, 13 पंजे 65, बच गए कितने, बच गए 7, फिर 17 हो गए, फिर 13 पंजे 65, फिर बच गए कितने, फिर 5 बच गए, और बटे में 13 के 13 आ गए। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई 55 से ही 5/13, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो सेकंड ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी समकोण वर्ताकार शंकु का आयतन 1078 सेमी क्यूब है, यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी है हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो शंकु, शंकु दे रखा है, शंकु क्या होता है, यानी कि ये अपने बेलन का 1/3 होता है, तो बेलन का आयतन का क्या होता है πr² होता है, तो इसका 1/3 कर देंगे तो ये किसका हो गया शंकु का। तो देखो ये तो क्या हो गया इसके वॉल्यूम का, ये तो वॉल्यूम का। अब देखो आधार क्या होता है, शंकु का आधार होता है एक वर्ताकार, एक वर्ताकार होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो देखो जब भी 154 देखो तो रेडियस कितनी करेंगे 7, जब भी 154 देखने को मिले तो रेडियस डायरेक्ट अपन करेंगे 7, चाहो तो निकाल के देख लो 22/7 इंटू अपने को रेडियस ज्ञात करनी है, तो r² बराबर 154। अब देखो ये 22 यहाँ बटे में लग जाएंगे और इंटू ये 7 आ गए, यही तो आगे ऊपर चले जाएंगे, तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और फिर 11 चौक 44, ये तो आए, फिर 2 से काटूंगा तो ये 7 बार, तो 7 × 7 49 हो गए, और आर बराबर के कितने आ गए 7। तो ये जब भी आप याद रखें 154 देखते हैं क्या करें, जब भी आप 154 देखते हैं डायरेक्ट रेडियस मानेंगे 7। अब बतानी है अपने को ये हाइट, तो अब कर लेते हैं 1/3 इंटू 22/7, रेडियस पता ही है 7 × 7 इंटू h ज्ञात करना है, बराबर में दे रखा है 1078। तो अब काट लेते हैं, देखो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22 और इसको काटेंगे 11 नाम 99 और 11 8 88, फिर किससे ये 7 दूनी 14, 14 संते 14 संते 98, और ये 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो h बराबर क्या आ गया 7 × 21 सेमी, और 21 सेमी अपना राइट आंसर दे रखा है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई वस्तु बेची। यदि वह इसे 54 रुपए अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ अर्जित 20% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हल कर सकते हैं। जब डिफरेंस दे रखा हो कम अधिक, ये डिफरेंस ही तो होता है, तो डिफरेंस के बराबर सिंपली डिफरेंस कर देंगे। अब देखो पहले 14 थी और फिर देखो उसको 54 अधिक में बेचा, फिर 20% का लाभ हो गया। तो देखो प्रतिशत में कितना डिफरेंस दिख रहा है, 20 और 14 में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 6 के। तो 6 के बराबर यानी कि डिफरेंस बराबर डिफरेंस करेंगे, यानी कि योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, मल्टीपल बराबर मल्टीपल, डिवाइड बराबर डिवाइड। बस अपने को यही करना है रूल, ऐसे करते आ रहे। तो 20 माइनस 14, तो 6% बराबर कितने हैं, 54। तो एक की वैल्यू करेंगे, फिर 100 की निकाल लेंगे, तो एक्चुअल यानी कि परचेजिंग कॉस्ट आ गई, तो अपन बटे में 6 इंटू 100 कर देंगे। तो 6 नाम 54 और 9 को 100 से गुना करूंगा तो 900 अपने क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। काफी एजुकेशन फैन, चलता है नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को 8 घंटे में करते हुए 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो 40 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखो ये काफी एजुकेशन है, आप भी इसको देखते ही हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अपने ये किसको करेंगे, किससे करेंगे, एम डी एच से। तो एम डी एच यानी कि ये हो गया मंथ, डे और हॉर्स, और इसी प्रकार अपने को घंटे में दे रखा हो घंटे में, सेकंड में दे रखा हो सेकंड में, मिनट में दे रखा है मिनट में, किसी प्रकार से कर लेंगे। तो देखो जैसे क्वेश्चन की परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। देखो ये दे रखा है 8 घंटे, तो 8 इंटू 30 व्यक्ति हैं, तो मंथ यानी कि ये मैन आ गए इंटू 30 आ गए, और ये दिन हो गए, और ये फिर ये घंटे आ गए और ये दिन आ गए, तो 15 यहाँ कर लेंगे। फिर बराबर में ये बोल रहा है 40 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में करेंगे, वो एक्स कर लेंगे। तो जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो कटी गई। अब देखो 6 ये 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 4 दूनी ये 8 कट जाएंगे, तो बच गए कितने, 3 पंजे 15। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 15 दिन, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या है, जो ये संख्या दे रखा है 3 4 2 x 1 8 y 6 और 72 से विभाज्य है, तो अपने को ज्ञात करना है अंडर रूट 2x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो अपने को क्या बताना है, अंडर रूट 2x प्लस 5 का मान बताना है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि x कितना है, y कितना है। तो अब चेक कर लेते हैं। देखो अब 72 का विभाज्य नियम क्या होता है, जो 8 से और 9 से विभाज्य हो। 8 का क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट, ये तो होता है ना, लास्ट के 3 अंकों में भाग जाएं, और 9 का क्या होता है, अंकों के योग में भाग जाएं, बस सिंपल। यानी कि 9 72 से विभाज्य है, तो विभाज्य का नियम अपने को पता चल गया, यानी कि 8 का भी जाना चाहिए 9 का भी जाना चाहिए। तो लास्ट 3 उठा लेते हैं, तो 8 y और 6। अब देखो इस शर्त को पढ़ो, यानी कि यहाँ तो बहुत सी संख्या आ सकती है, लेकिन यहाँ देखो y के न्यूनतम मान वाली, तो y की न्यूनतम मान वाली तो सबसे छोटा होता है 0, तो 0 में देख लेते हैं। तो 8 में 8 का दिया चला गया, फिर 0 आगे 6 में जाएगा नहीं, फिर मैं मानूंगा 1। तो देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ए वाई का मान कितना आ गया, न्यूनतम 1 आ गया। अब यहाँ रख लेते हैं, यानी कि अंकों के योग में, तो 3 4 2 और फिर x की जगह x ही आएगा, फिर 1 8 फिर 1 आ गया और ये 6। अब काट लेते हैं, जैसे ही 9 बने उसको काट दो, तो 8 1 9 और 6 और 3 9 और 4 और 2 6 6 और 1 7, तो ये 7 प्लस x हो गया। तो x बरोबर सिंपल यहाँ क्या रखूं जो 0 बन जाए, x बरोबर 2 आ गया। या तो आप पूरे को ऐड कर लो और 9 के विभाज्य में कम पड़े वो मान लो, और या फिर ऐसे 9 9 बनते ही उसको काट दो, तो 4 और 2 6 और 1 7 बने, 7 में क्या ऐड करूं कि 9 बन जाए 2। तो x बरोबर कितना आ गया 2, y बरोबर कितना आ गया 1। अब यहाँ रख देते हैं, तो 2 दूनी 4 प्लस y बरोबर 1 रखूंगा तो 5, तो दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ गया 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और 3 ही क्या है अपना राइट आंसर। देखो सी ऑप्शन में दे रखा है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, छोटी से छोटी वह संख्या जो 5 14 28 से पूर्णतः विभाज्य और पूर्ण वर्ग है, तो कौन सी संख्या होगी। अब देखो काफी एजुकेशन है, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो टफ भी बना सकते हो और चाहो तो देखते ही हल भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अब देखो करते हैं। तो देखो 5 से 14 से 28 से यदि विभाज्य नियम है तो आपको पूरा हल करना ही नहीं पड़ेगा। यदि विभाज्य नियम आपको पता है तो पूरा हल ही नहीं करना पड़ेगा। अब देखो 5 का विभाज्य नियम क्या होता है कि लास्ट में 0 या 5 आए, तो ये सभी में 0 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। फिर देखो ये 14 को उठाया, 14 को उठाया, तो देखो ये 7 चौक 28, इसके टुकड़े 7 चौक 28 हुए, और ये 7 दूनी 14।
तो देखो ये 4 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है। अब 7 को उठा लो बस। 7 25 से भी विभाज्य होगा, नहीं कट गया। 81 कटेगा, कट गया। अब देखो 16 कटेगा, कट गया। डायरेक्ट यही है 7 से विभाज्य, यही अपना राइट आंसर हो गया बस। और बेसिक से करना चाहो तो देख लो, कर लो। 5 ये 14 और 28 का क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो पहले जाएगा किसका, 2 का, 5 7 और ये 14। फिर 7 का दे लेते हैं, तो 7 का दूंगा तो 5 1 2। तो देखो अब सभी के जोड़े बनने चाहिए पूर्ण वर्ग के लिए, सभी के जोड़े। तो 2 के तो 2 हैं, 2 इंटू 2 आ गए। 7 के ये 7 इंटू एक और 7 चाहिए, और 5 के लिए भी एक और 5 चाहिए। यदि इसी क्वेश्चन में पूछता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाए, तो एक तो अपन 7 ऐड किए, एक अपन 5 ऐड किए। देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है देखो 2 का गुणन, यानी कि 5 का चाहिए तो 5 इंटू 5 करेंगे तभी तो 25 बनेंगे। उसी प्रकार अपन एक 7 ऐड किया और एक 5 ऐड किया। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 4900 अपना राइट आंसर आएगा। आप इनको मल्टीपल भी करके देख लेना। तो यदि विभाजन नियम याद है तो अधिकांश क्वेश्चन तो आप ड्यूजिटी रूल से ही कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। पहले तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो क्या दे रखा है, राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% पर मंथ पर एनुअल, ये पी ए का मतलब एनुअल यानी प्रतिवर्ष की दर के लिए लिए गए किसी ऋण का साधारण ब्याज के रूप में 4800 रुपए का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी राशि का ऋण के रूप में ली थी। तो देखो अब क्या करेंगे अपन, ये दे रखा है क्या, इंटरेस्ट। ये क्या दे रखा है, अपने को ब्याज दे रखा है। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, ब्याज बरोबर ब्याज करेंगे। तो ब्याज ब्याज बरोबर ब्याज यानी कि आर इंटू टी। आर इंटू टी क्या होता है, यानी कि रेट, और ये टाइम। ये इन दोनों को मल्टीपल तो क्या होता है, इंटरेस्ट। यही तो होता है ना। तो देखो इधर दे रखा है 12 पंजे 60, तो 60% बराबर कितना दे रखा है, 4800। 4800 दे रखा है, तो 100 की ज्ञात करने के लिए तो 4800 इसमें भाग दे देंगे 60 का और इंटू 100 कर देंगे। तो देखो काट के देख लो, 0 से 0 और 6 अंटे 48 और 8 को ये एक जीरो ये लग गई, और इसको 80 को 100 से गुना करूंगा तो 8000 क्या है अपना प्रिंसिपल, जो कि मूलधन बोलते हैं हिंदी में, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वह 720 में बेची जाती है। यदि छूट न दी गई हो तो 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अपने को बताना है क्या, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी बताना है। अब देखो इसको बेसिक तरीके से कैसे कर लेते हैं, तुरंत हल लग जाएगा। तो देखो अंकित मूल्य पर 10% छूट देते हैं, तो हमेशा याद रखिए छूट देते हैं किसके कंपेयर में, एमपी और एसपी के कंपेयर में। हमेशा याद रखो एमपी और एसपी के कंपेयर में 10% की छूट देते हैं, तो 10 से कितना हो गया 9। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 ही तो होती है, तो 10 से कितना हो गया 9। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि वह 7200 रुपए में, यानी सॉरी 720 रुपए में बेचा, तो यानी कि सेलिंग प्राइस 9 है, यही तो है। तो इसके बराबर कितना हो गया, इसके बराबर 720। तो ये कितने गुना है, 9 अंटे 72 यानी कि 80 गुना है। तो सिंपली अपना अंकित यानी कि मार्केटिंग प्राइस अंकित मूल्य कितना है, इसको भी 80 से गुना कर देंगे तो 800 रुपया क्या आ गया अपना मार्केटिंग प्राइस। बस अंकित मूल्य तो आ ही गया। अब देखो आगे क्या दे रखा है, यदि वह छूट नहीं दे, तो यदि वह छूट नहीं दे 800 रुपए की है, छूट दिया तभी तो 720 में बेचा। ये बोल रहा है यदि वह छूट नहीं दे तो 25% का लाभ होता है। तो 25% के लाभ के बाद की वैल्यू है ना ये 800, तो अपन ये 25% घटा के फिर वैल्यू निकालेंगे, वो अपनी कॉस्ट प्राइस होगी। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो 4 से कितनी हो गई 5, ये बढ़ी हुई तो है, बढ़ी हुई तो है, तो अपने के 4 की वैल्यू चाहिए। तो 800 इंटू अपन क्या करेंगे इसमें 5 का तो भाग दे देंगे और 4 से गुना कर देंगे। तो 5 से काटूंगा, 5 एकम 5 और बच गए कितने 3, 5 छीके 30 और ये 0। तो 16 को 4 से गुना करूंगा, 16 चौक 64। ये क्या आ गई कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 640, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप भी खुद से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन हल करने की कोशिश की होगी। देखो क्या दे रखा है, यदि अंडरूट 1296 बटे एक्स बराबर एक्स बटे 2.25 दे रखा है, तो अपने को बताना है सिंपली एक्स का मान। अब देखो कैसे करेंगे अपन इसको, ये कितने का होता है, ये कितने का होता है 36 का। यदि आपको पता नहीं हो तो लास्ट में 6 है, लास्ट में क्या है 6, तो 6 है तो या तो 4 का होगा या 6 का होगा।
यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो देखो ये कुछ बेसिक होती है, चाहे कितनी बड़ी वर्गमूल आ जाए तो उसका क्या हो जाए, यानी कि वर्गमूल आ जाए आपका, तो अपन कैसे करते हैं ये, यानी कि जब 6 आ जाए तो उसका तो लास्ट में बनेगा 4, और ये एक लास्ट में 6 आ जाए तो बनेगा 6। तो देखो दो तो कंफर्म हो गए। अब देखो मैं 40 का तो मुझे पता है, 40 का मुझे पता है, तो 40 का कितना होता है 1600, वर्ग 1600 होता है, और मूल कितना हो गया 40। तो देखो 40 से कम पे जाऊंगा तो ये 36 का हो गया। तो 36 के ट्राई करने के लिए कैसे करते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर। ए मान लेंगे 3 को, बी मान लेंगे किसको 6 को। ए स्क्वायर यानी कि 9 और 2ab, ए हो गया ये ए और ये बी। तो 2 3 6 और 6 6 36 बटे बी का स्क्वायर 36 हो ही गया। तो देखो लास्ट से एक उठाया 6 और 3 इसमें ऐड किया 9, और फिर ये 3 इसमें ऐड किया तो 12, तो 1296 बन रहे हैं। तो किसका हो गया 36 का। तो 36 बटे एक्स बराबर एक्स बटे 2.25। अब देखो मैं इसको इधर गुना करूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 36 इंटू 2.25। अब देखो x बराबर पूछ रहा है तो यहाँ क्या लग गया, अंडर लग गया। तो ये कितना होगा, ये इसके बाहर लग आएगा तो इसका तो 6 इंटू 6, और ये क्या हो जाएगा, ये किसका है 15 का, तो ये इसका कितना होगा 0.5 इंटू 0.5, इसी का तो होगा। तो एक तो 6 बार आ जाएगा, 1.5 आ गया। तो x बराबर क्या आएगा 6 इंटू 1.5, तो 15 छिक गया 90, पॉइंट की जीरो कट गई, तो x बराबर सिंपली क्या आ गया 9, और 9 ही क्या है अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। काफी एजुकेशन फैन, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कक्षा में 180 विद्यार्थी हैं जिनमें से 70% लड़की और शेष लड़के हैं। कक्षा में लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन की तुलना में 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 53 kg है तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा। काफी मोस्ट क्वेश्चन है, और CHSL में भी हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा था, और GD में भी अधिकांश शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछ रहा था, क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकांश स्टूडेंट्स को अटक यानी कि अटक ही जाता है कैसे ना कैसे। तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से समझ लें, हर एक एग्जाम में काफी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लें, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखो करते हैं, देखो टोटल कितने हैं 180, टोटल कितने हैं 180। तो इसको दो टुकड़े में, ये 70% महिला, तो ये हो गई मेल सॉरी फीमेल, और ये हो गए मेल, यही तो होगा। तो देखो 70 बची कितनी 30, तो रेशियो में 7 10 कर ले, 7 3 तो देखो 10 का इसमें भाग देंगे तो 18 18 हो गए ना। तो 18 को मैं 7 से गुना करूंगा तो 126, और फिर 18 को 3 से गुना करूंगा तो 18 3 54। अब इन दोनों को ऐड कर लो 180 बनेंगे, 6 और 4 10, और 7 1 8 1 7 1 8 और 1 का 1 तो बन रहे हैं। तो देखो ये फीमेल तो कितनी है 126, मेल कितने हैं 54। अब देखो रेशियो के बराबर रेशियो कर लेंगे बस, क्योंकि अपने को सभी का दे रखा है 53 और वैसे दे रखा है इनका है, लेकिन ये बोल रहा है लड़कियों के औसत की तुलना में 20% अधिक है। तो 20% अधिक, तो फीमेल से कितना कर देंगे 1.2 अधिक कर देंगे। 20% अधिक यानी कि 100 से 120 पे जा रहा है, तो सीधे क्या करेंगे 1.2 कर देंगे। तो 1.2 करने के लिए यानी कि अपन इसको काटेंगे तो तब जाके लास्ट में 1.2 बनेगा। तो देखो अब कर लेते हैं, तो अपन करेंगे तो 126 एक्स, यानी कि एवरेज माने सपोज अपन फीमेल का एक्स है, तो मेल का कितना होगा एक्स का 1.2 गुना, यही तो बोल रहा है 1.2 गुना, ये हिसाब दे रखा है तो प्लस, यानी कि टोटल के बराबर टोटल करेंगे। तो फिर दे रखा है फीमेल कितने, ये मेल कितने हो गए 54 इंटू 1.2x, ये तो दे रखा है बराबर बराबर, इसको अपन किससे गुना कर देंगे टोटल निकालने के लिए 180 इंटू 53। अब देखो 126 तो आ ही गया, तो 126 के 26 ये एग्जीटिव आ गए 126x, फिर प्लस, यानी कि 53 को मैं 54 को मैं 12 से गुना करूंगा, 54 को मैं 12 से गुना करूंगा तो 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 4 64, तो 64.8 आ गया एक्स बराबर। इसको मैं 18 को 53 से गुना करूंगा तो 9540। अब देखो, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 8 और 6 और 4 10 और 6 18 18 और 1 19, तो ये कितने आ गए 190.8 एक्स बराबर कितने हैं 9540। अब देखो x बराबर क्या क्या करेंगे, x बराबर यानी कि अपन इसमें 190.8 का भाग दे देंगे। अब पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो ऊपर जीरो लगा देंगे। अब देखो ये इसके कितने गुना है, सीधा दिख रहा है इसके 5 गुना है, तो 5 गुना और ये 1 जीरो, तो x बराबर सिंपली अपने पास कितना आ गया, x बराबर आ गया 50।
अब देखो x बरोबर 50 आ गया, तो ये पूछा है किसका, लड़कों का, तो लड़कों का इसके कितना गुना है, 1.2 गुना, तो इसको सिंपली क्या करेंगे अपन 1.2 से गुना कर देंगे, तो 12 पंजे 60, तो ये 60 किसका आ गया, एवरेज लड़कों का, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 30% बढ़ जाता है तो बचत 25% बढ़ जाती है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो देखो इनकम बरोबर क्या होती है, इनकम बरोबर होती है एक्सपेंसेज प्लस सेविंग, ये तो होती है इनकम बरोबर एक्सपेंसेज, यानी कि आय बरोबर खर्चा प्लस बचत। तो देखो इनकम पहले, यानी कि ये यहाँ से लो, 70% खर्च करता है, 70% खर्च करता है, तो बचा कितना, 30, तो इनकम पहले मेरी कितनी थी, 100, ये तो थी। अब आगे देखो, उसके खर्च में 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि यानी कि पहले 100 थी तो 130 हो गई, रेशियो में करेंगे तो 10 से 13, तो देखो 10 बराबर वैल्यू कितनी थी, 70 की, तो 13 बराबर कितने हो गई, 13 7 91 हो गई, ये तो हो गई। फिर प्लस आगे देखो ये क्या दे रखा है, बचत में 25% बढ़ जाए, बचत में 25% बढ़ जाए, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, तो 1/4 होती है, यानी कि 4 से 5 हो गई, ये तो है ना, 4 से 5, तो देखो 4 का इसमें भाग देंगे और 5 से गुना कर देंगे, 4 का इसमें भाग देंगे और 5 से गुना कर देंगे, तो कितने आ गए, 37.5 आ गए, 37.5 आ गए। अब देख लो, यानी कि 100 से कंपेयर करेंगे, इनकम का पूछ रहा है तो 100 के कंपेयर में करेंगे तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, तो देखो 5 पॉइंट, आगे देखो 7 और 1 8, और फिर 9 और 3 12, तो कितना दिखा 100 के कंपेयर में, यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया 128.5, तो कितने प्रतिशत अधिक हुआ, सीधा ही 28.5, बस डायरेक्ट आ गया, 100 से कंपेयर में करेंगे तो डायरेक्ट 28.5 अपना राइट आंसर दे रखा है, काटना पीटना भी नहीं पड़ा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी मूल लंबाई की 3 गुना है और नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है, तो परिणामतः बने आयत के क्षेत्रफल और मूल आयतन के क्षेत्रफल के बीच अंतर बताना है। देखो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन इस क्वेश्चन को आप गलत कैसे कर सकते हो। देखो जब भी क्वेश्चन इजी देता है एग्जामिनर, जब ऐसे एग्जाम में जब आपके पास मैथ के क्वेश्चन कम हो और आपको टाइमिंग ज़्यादा हो, तब देखो कैसे करता है, आपको करता है इसी प्रकार के क्वेश्चन देता है। वो अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको गलत करते हैं। देखो यहाँ देखो 3:2 और ये देखो 2:3, आप देखो अधिकांश स्टूडेंट 2:3 कर दिए, अधिकांश स्टूडेंट 3:2 कर दिए। अब देखो बेसिक से करते हैं अपन, तो देखो ये क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई, तो ये तो क्या हो गई लंबाई, तो देखो ये तो पहले का, ये तो अब का हो गया, सॉरी ये तो पहले का इधर कर लेते हैं, और ये अब का, अब का चाहो तो आप ऐसे लिख लो, ये नए, ये तो नया और ये मूल का, तो मूल यानी कि पहले का और ये अब का, तो देखो ये क्या बोल रहा है, लंबाई, तो लंबाई यानी कि एल, तो ये क्या बोल रहा है, लंबाई तिगुनी हो गई, मूल लंबाई की तिगुनी हो गई, तो मूल पहले की कितनी थी 1, अब कितनी हो गई 3। अब फिर क्या बोल रहा है, चौड़ाई, नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी हो गई, तो मूल चौड़ाई की आधी हो गई, यानी कि ये कितनी थी, मूल 2 थी, अब इसकी आधी 1 हो गई। तो देखो अब आपको ये तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है। तो सिंपली इनको दोनों को गुना कर लेंगे, तो 2 एकम 2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे, तो 2 से 1 को गुना करूंगा तो 2 आएगा, और इसको 3 को 1 से गुना करूंगा 3 आएगा। तो देखो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, एल इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये क्या हो गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है, तो क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है, तो सिंपली अब अपन क्या करेंगे, ये इनके मल्टीपल में दे रखा है, ये इनके क्या दे रखा है, मल्टीपल में दे रखा है, तो अपन इसका इनका रेशियो निकालेंगे, तो देखो ये तो हो गया पहले का, यानी कि यहाँ तो पी लिख लो, यानी कि दो, तो या तो ये प्रवेश लिख लो, या फिर ये अपन इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। अब देखो रेशियो में पूछे तब ये बराबर में करें, तो सिंपली अपन क्या करते हैं, ए अनुपात बी, जो जिसके मल्टीपल में दूसरे का रेशियो होगा, तो ये इसका 3 इधर आ गया और इसका 2 इधर आ गया। देखो काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी खुद से हल कर सकते हैं, जो कि दे रखा है सेकंड ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ती है, वर्तमान जनसंख्या 10 लाख है, तो कितने वर्ष में यह 15,20,887 हो जाएगी। देखो काफी इजी क्वेश्चन भी है, और इसको आप बनाना चाहो तो काफी कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कर पाना एक तरीका इम्पॉसिबल है, क्योंकि अपन सीआई में कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको निकालते हैं, ये तो हो गया, ये अपना मिश्रधन हो गया, और ये हो गया क्या अपना अमाउंट, इसको इसके बटे में 10 10 लाख रख के
तो जब तक काटे जाओ जब तक आपकी फ्रैक्शन ना बन पाए, यानी कि टाइम वाली फ्रैक्शन ना बन पाए। तो देखो एक तरीका तो वो हो गया, तो देखो इससे तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब दूसरा प्रकार आपको सभी को पता है, देखो किस प्रकार से अपन 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकालते हैं, 2r.r² और इसमें 100 ऐड कर दो, यही तो होगा 2 वर्ष का। 2 वर्ष का तो यही हुआ, यानी कि इसमें 100 से 100 ऐड करके और 2r.r² इसका करेंगे तो देखो सीधा क्या बनेगा 50 का, 50 का 2r यानी कि 30, 5 दूनी 15 दूनी 30 प्लस 255, तो ये 2 इधर ऐड देंगे तो 32.25। तो देखो ये डायरेक्ट करने के जो तरीके हैं, तो 132.25 इसको गुना करूंगा तो क्या 13 से हो रहा है क्या, तो ये हो गया 15 से, यानी कि इससे अधिक होगा, इससे अधिक होगा। ये देखो बेसिक कुछ करने के तरीके हैं जो आप एग्जाम में कम से कम समय में क्वेश्चन कर सकते हो, अन्यथा इस क्वेश्चन को कर पाना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। अब देखो 2 और से चेक कर लिया तो मैं उठाया 3 को, तो ये हो गया, देखो 3 को भी इसी प्रकार करते हैं, देखो ये हर तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, तो 20 से 23, फिर 20 से 23, फिर 20 से 23, तो देखो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कितने होंगे 8000। अब देखो 23 को 23 से गुना करूंगा तो कितने आएंगे, कितने आएंगे 529, 529 यही तो आएंगे। 529 को फिर मैं 23 से गुना करूंगा तो कितने आएंगे 12167, 12167 आएंगे। अब देखो, अब ये देखो 8000 दे रखा है वैसे प्रिंसिपल, और वैसे यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है कितना 10 लाख, 10 लाख दे रखा है। तो देखो ये इसके कितने गुना है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो, 1000 में मैं 8 का भाग दूंगा तो कितने गुना है 125 गुना। अब देखो खेल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, आप याद रखना हमेशा के लिए। तो जब देखो अपन किसी संख्या को 5 से गुना करें, यदि अपन किसी संख्या को 5 से गुना करें तो देखो उसमें 5 से गुना करने का अच्छा है कि 2 का भाग देना, सभी कहेंगे 2 का भाग देना, तो इसमें 2 का भाग देके अपन एक जीरो लगा देंगे, वो 5 से गुना किया हुआ माना जाए। कैसे, अब देखो 5 में मैं 2 का भाग दूंगा यानी कि 5 से गुना करूंगा तो 25 आए ना। उसी प्रकार मैं 5 में 2 का भाग दूंगा तो 2 दूनी 4 और बच गया कितना 1 और 5 2 पंजे 10। अब इसको 10 से गुना कर दिया तो 25 हो गया ना, एक जीरो बढ़ानी तो है तो पॉइंट उठा दूंगा, बस 25 हो गया। उसी प्रकार यदि 25 से गुना करना हो किसी संख्या को तो सिंपली क्या 4 से भाग दे देंगे उसको और 2 जीरो बढ़ा देंगे। उसी प्रकार यदि अपन किसी संख्या को 125 से गुना करना हो तो अपन 8 से उसमें भाग दे देंगे। तो देखो आप एक चीज बताओ, 125 से गुना करना आसान है कि 8 से भाग देना आसान है, सभी कहेंगे 8 से भाग देना आसान है। तो सिंपली अपन यहाँ क्या करेंगे, यानी कि अपन लास्ट में 3 जीरो ऐड कर देंगे, तो यहाँ सिंपली अपन भाग देंगे 8 का। यदि ये संख्या बन जाती है तो वो 3 के मल्टीपल में है, 3 वर्ष के मल्टीपल में, तो 8 से काट दूंगा। देखो 8 एकम 8 बच गया कितने, अब बच गया कितने 4 बच गए। अब देखो 4 बच गए, यहाँ लग गया 1, तो 8 पंजे 40, अब आ गया कितना, आ गया कितना 1, 1 बच गया ना, 40 काट दूंगा तो बच गया कितना 1। अब 1 का आगे कितने लगेगा 6, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब 7 में जाता नहीं तो यहाँ जीरो लगा लूंगा, तो अब बन गया कितने 70, तो अंटे अंटे 64, क्योंकि लास्ट में अभी बताया था 125 से गुना करने का, 125 से गुना करना हो तब यानी कि वो अच्छा है 8 का भाग देके उसमें 3 जीरो ऐड कर दे, तो ये हो गया 70, तो 8 अंटे अंटे 64, बच गया कितना 6, 6 बच गया, फिर जीरो लगा दो हो गए 60, तो 8 7 56, फिर बच गया कितना 4 और 8 पंजे 40। अब देखो बन गए ना, 8 का भाग देना आसान रहा कि 125 से गुना करना आसान रहा, तो 8 का भाग देना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आप ध्यान दीजिए, अन्यथा इस क्वेश्चन को करना काफी डिफिकल्ट था। तो देखो अपने आ गए ना 15,20,875 और यही अपना राइट आंसर दे रखा है। तो 3 वर्ष हो गया ना, तो 2 वर्ष का तो अपन बेसिक से वैसे माइंड से निकाल सकते हैं, 3 वर्ष का और 4th वर्ष का करता तो अपने को इसी को आगे बढ़ाते, तो देखो काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन आई होप कि इसको अपन इजिली तरीके से कर लिए। तो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक और इजीली तरीके से समझा पाया हूँ। यदि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द ही एसएससी की यानी कि फॉर्म डेट आ जाएगी और आपकी सुचारू रूप से एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगी आने वाले समय में। सो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।